कानपुर धमाके में नया खुलासा। शुरुआती जांच में पटाखों की चिंगारी से स्कूटी में हुआ था विस्फोट। इलाके से अवैध पटाखे जखीरे बरामद किए गए। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने कई घरों और गोदामों में छापेमारी की। संदिग्धों से भी पुलिस की पूछताछ। हादसे में 8 लोग हुए थे जख्मी। स्कूटी ब्लास्ट के बाद सामने आया सीसीटीवी फुटेज। धमाके में झुलसी महिला मदद की गुहार लगाती भागती नजर आई। पुलिस ने अवैध पटाखा मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया। पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी। हिरासत में लिए गए लोगों से हो रही है पूछताछ। पुलिस ने स्कूटी मालिकों की पहचान की। एक स्कूटी का मालिक धमाके में हुआ घायल। दूसरे स्कूटी के मालिक की तलाश जारी। धमाके के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। फोरेंसिक की टीम स्कूटी की जांच में जुटी। धमाके की वजह अभी साफ नहीं। कानपुर के ज्वाइंट कमिश्नर आशुतोष कुमार ने ब्लास्ट में साजिश की आशंका जताई। कहा, पुलिस की टीम हर एंगल से कर रही है जांच। चेन्नई से कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप कंपनी का मालिक गिरफ्तार। एमपी पुलिस ने कंपनी के मालिक एस रंगनाथन को गिरफ्तार किया। 3 दिनों से तमिलनाडु में थी एमपी पुलिस। रंगनाथन का ट्रांजिट रिमांड लेने की कोशिश करेगी पुलिस। रंगनाथन पर 20,000 का इनाम घोषित किया था। तमिलनाडु के कांचीपुरम में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर की कप फैक्ट्री को सील किया गया। कंपनी का मालिक रंगनाथन रविवार से ही था फरार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कफ सिरप से हुई मौत मामले में एमपी सरकार पर अटैक किया। कहा, यह घटना सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार की वजह से हुई। दिग्विजय सिंह बोले, ड्रग कंट्रोलर की जिम्मेदारी होती है हर महीने सैंपल की जांच करें। यहां सबका पैसा बंधा है, कोई जांच करता ही नहीं। आईएमए के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को चिट्ठी। कफ सिरप से मौत मामले पर जांच कमेटी बनाने की मांग की। एमपी के जबलपुर में नकली दवाओं के खिलाफ एक्शन जारी। एक कंपनी के 12 प्रोडक्ट को जांच के बाद ड्रग विभाग ने किया सील। गांधीनगर के बहियाल गांव में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नवरात्रि के दौरान हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों की गई जमींदोज। प्रशासन ने 8 अक्टूबर तक अवैध निर्माण को निगरानी का दिया था नोटिस। पहले दौर में 186 अवैध संपत्ति हो रही है जमींदोज। लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर बीएसपी की श्रद्धांजलि सभा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दी श्रद्धांजलि। 2021 के बाद पहली बार किसी बड़ी सभा में पहुंची मायावती। रमाबाई अंबेडकर मैदान में भारी तादाद में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़। लखनऊ में मायावती ने सपा पर निशाना साधा। कहा, सत्ता में रहते हुए अखिलेश को पीटीए याद नहीं आया। एसपी का पीटीए का नारा खोखला। दोगले चरित्र वाले लोगों से दूर रहें। चिराग पासवान के सुर बदले। कहा, सीटों को लेकर मेरी कोई डिमांड नहीं। मेरी मांग सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। सही समय पर फैसला लिया जाएगा। जीतनराम मांझी का 15 सीटों का अल्टीमेटम। कहा, अगर 15 सीट नहीं मिली तो नहीं लड़ेंगे चुनाव। उतना ही मांग रहे हैं जितने में मेरी पार्टी को मान्यता मिल जाए। मांझी का इशारों में चिराग पासवान पर अटैक। कहा, जिनका एक भी विधायक नहीं वो बड़ा बनते हैं। मैंने हमेशा एनडीए का साथ दिया, अब एनडीए की बारी है। जनसुराज पार्टी आज दोपहर 2 बजे जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर करेंगे ऐलान। दिल्ली में हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में बिहार की 25 सीटों पर उम्मीदवार तय। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा से और शकील अहमद खान कदवा से लड़ेंगे चुनाव। वीआईपी चीफ मुकेश सैनी ने फिर डिप्टी सीएम के पद पर ठोकी दावेदारी। कहा, इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं। पटना में राबड़ी देवी के घर के बाहर पूर्व विधायक सरोज यादव के समर्थकों का प्रदर्शन। टिकट कटने की आशंका को देखते हुए समर्थकों ने किया शक्ति प्रदर्शन। जहानाबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा। मौजूदा विधायक सुधीर यादव को टिकट न देने की मांग की। पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम स्टारमर आज जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम में करेंगे शिरकत। दोपहर 2:45 बजे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को करेंगे संबोधित। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य विभाग के राज्य सचिव के साथ की बैठक। एफटीए समेत कई मुद्दों पर बात हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज से की मुलाकात। रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस के साथ राजनाथ सिंह की बैठक। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी बैठक में हुए शामिल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रमुख रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर। राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस की मौजूदगी में हस्ताक्षर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 16 माओवादियों ने किया सरेंडर। सीएम साय बोले, पुनर्वास नीति से मिल रही है सफलता। सीएम साय एक्सपर्ट पोस्ट पर लिखा, लाल आतंक छोड़ विकास के राह पर लौटे नक्सली। इन पर कुल 48 लाख का इनाम था घोषित। पिछले 20 महीने में 1837 माओवादी मुख्यधारा में लौटे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। फायरिंग के बाद 3 आतंकी गिरफ्तार। बरेली में मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश। एक और पिस्तल और 17 कारतूस बरामद। कासगंज के रहने वाले इफ्तिखार पर दर्ज थे 17 मुकदमे। और आईएम एनकाउंटर में हत्या के आरोपी के पैर में लगी पुलिस की गोली। देसी गमंच और कारतूस भी बरामद। सीतापुर में बागिन और बाघ के बाद उसके शावक को वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा। गन्ने के खेत से बाघ के शावक का किया गया रेस्क्यू। दूसरे शावक की तलाश में जुटी टीम। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में तेज रफ्तार का कहर। डिवाइडर से टकराई पोर्श गाड़ी, 2 जख्मी। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह का 8 पेजों का सुसाइड नोट आया सामने। खुदकुशी के लिए डीजीपी समेत कई ऑफिसर्स को जिम्मेदार ठहराया।
पटना में नागेश्वर कॉलोनी से मन चला गिरफ्तार स्थानीय लोगों की मदद से पटना विमेंस कॉलेज की लड़कियों ने पकड़ा, पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। केदारनाथ धाम पर ताजा हिमपात से इलाके में ठंड बढ़ी, मंदिर के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे। दीपोत्सव के लिए अयोध्या में तैयारी शुरू, राम की पैड़ी की हुई सफाई। इजरायल और हमास ने गाजा में शांति समझौते के पहले फेज पर किया साइन, राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, कहा जल्द ही बंधकों की होगी रिहाई। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शांति समझौते को बताया इजरायल की राजनीतिक और नैतिक जीत, कहा जब तक सारे बंधक वापस नहीं आ जाते और हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते, हम आराम से नहीं बैठेंगे। हमास इजरायल शांति समझौते के पहले चरण पर सहमत, पीएम मोदी ने ट्रंप के शांति समझौते का स्वागत किया, कहा उम्मीद है स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टक्कर आज विशाखापट्टनम में दोपहर 3 बजे होगी भिड़ंत। विशाखापट्टनम में भारत साउथ अफ्रीका मैच में बारिश डाल सकती है खलल, मैच के दौरान 75% बारिश होने का अनुमान। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने लगाई हार की हैट्रिक, ऑस्ट्रेलिया ने 107 रन से शिकस्त दी। वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट से पहले बल्लेबाजों को मिली अच्छी खबर, डीडीसीए के पिच क्यूरेटर ने बल्लेबाजों के हिसाब से बनाई पिच, दिल्ली में होगी रनों की बारिश।